इजी ट्रिक्स कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन को कैसे आसान करेंगे वो चीज को देखिए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूं 1 1 1 1 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में दे देंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे आपको 1 1 1। अब इसको मल्टीप्लाई करना आपको, ठीक है। तो देखिए भी कैसे हम करेंगे, उसके बाद फिर आपको हम बताएंगे कैसे मैंने किया, ठीक है। अब देखिए, अब सोचेंगे इसको मैंने कैसे कर दिया। मजा आया देख करके कि मैंने इसको कैसे कैलकुलेशन कर दिया, है ना। अब अगर इसको लॉन्ग मेथड से इसे करने जाते तो क्या होता, देखो कितना बार लिखना पड़ता हमको 1 1 1 2 3 4 5। कितना बार लिखते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5। और मल्टीप्लाई में क्या करते हैं यहाँ पे लिखते हैं 1 1 1, है ना। लिखते हैं इसको इस तरह से। अभी क्या करते हैं, बस वही स्टाइल 1 1 जा 1, मतलब पढ़ते पढ़ते पूरा पता चलो यहां तक खत्म हो गया और टाइम निकल भी गया, है ना। तो मैंने कैसे किया देखो, समझो यहाँ पे देखो, डायरेक्ट मैंने कैसे किया बताओ, ध्यान से देखो। जैसे यहाँ पे 1 कितना कितना लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 कितना लिखा हुआ है 1 2 3, यहाँ पे 3 कितना लिखा हुआ 1 3 लिखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ पे समझ जाओ, देखो पहले 1 यहाँ कितना लिखा हुआ है 5 और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3। तो जब ये इस 3 को देखो, यहाँ पे मैंने 3 कितना लिखा है यहाँ पे 3, 3 तक आपको काउंट करके जाना है। जैसे मैंने काउंट किया 1 2 3 तक मैंने काउंट किया इसको, ठीक है। अब देखो, अब इस 5 में से 3 को माइनस करो, यहां माइनस करो, कितना आ जाएगा 2 आया ना। तो ये 2 आया। तो अब देखो इस 5 में से 3 माइनस से कितना आया 2। अब यहां देखो 3 कितना बार, अब इसके बाद देखो फर्स्ट देखो 1 10 100, यानी 1 में मेरा क्या आ रहा है 3। तो 3 को कितना बार लिखेंगे 2 टाइम्स लिख देंगे। देखो लिखा है यहाँ पे, देखो 1 2, इस 3 को मैंने यहाँ लिखा, देखो 1 टाइम्स 2 टाइम्स लिख दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करना होता है, अब जो लेफ्ट बचा कौन कौन बचा यहाँ पे 1 और 2, बस अब इधर से लिखना स्टार्ट कर दो। यहाँ लिखो, देखो ये लिख दो 2, उसके बाद ये लिख दो 1, बस ये ट्रिक इसका है। बोलो समझ में आया। चलो अभी एक क्वेश्चन और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको रब करें। देखो सेकंड क्वेश्चन 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 लिए इसको। अब मल्टीप्लाई में यहां करो, देखो 1 1 1 1, ठीक है। अब देखो, अब फिर मैं इसको करके बता रहा हूं, डायरेक्ट में इसको कर रहा हूं आपको, देखो अब कैसे करेंगे, देखो फिर उसको समझाएंगे आपको। देखो देखो इजी हो गया ना। थोड़ा सा मैं जानबूझ के आप लोगों को लेट कर रहा हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा समझ में आया होगा। अब देखो मैंने कैसे इसको कैलकुलेशन किया, देखो समझो यहाँ पे, देखो फिर कैसे किया। देखो जैसे यहाँ पे 1 कितना लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना लिखा हुआ था 6। और इधर 1 कितना लिखा हुआ है, देखो 1 2 3 4, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 4। अब इस 6 में देखो ये 4 लिखा हुआ था, तो सबसे पहले इसका हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, इसको 4। तो क्या करेंगे, लिखो 1 2 3 4 तक मैंने किया यहाँ तक।
4 गया। अब इस 4 में से 6 माइनस करो यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। इस 6 में से 4 माइनस करेंगे तब क्या जाएगा 2। अब वंस में जो रहेगा यहाँ पे, वंस में मेरा नंबर डिजिट नंबर क्या है 4, तो 4 को कितना बार लिखेंगे यहाँ पर 2 टाइम्स, क्योंकि मेरा कितना लेफ्ट बचा है 2, तो लिखो देखो 1 2 2 बार मैंने लिख दिया। उसके बाद लेफ्ट नंबर क्या बचा हुआ था 3 2 1, इसको यहाँ पे लिख दो 3, यहाँ पे लिख दिया 3, फिर इधर लिख दो 2, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 1, बस क्लियर आंसर। समझ में आया? समझ में आ गया होगा? वेरी गुड। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसको, ठीक है? चलिए कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, लिखिए क्वेश्चन आपका ये है 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7, ये मैंने मल्टीप्लाई दिया। अब यहां पे वो करना है 1 1 1 1, इसको आपको आंसर बताना है, ठीक है? ये कमेंट सेक्शन में बताना आपको, कमेंट में। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसी तरह से और आप इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले, लाइक करना नहीं भूले, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।